प्रयागराज में चलती हुई बस के कंडक्टर हरकेश विश्वकर्मा पे जानलेवा हमला हुआ है। उनका सर तन से जुदा करने की कोशिश की गई है, चापड़ से मारा गया है। मैं बार बार कहता हूं, तू मैं करने, आरोप प्रत्यारोप करने, नूरा कुश्ती करने, बतौलेबाजी करने, लच्छेदार भाषण देने से जिहाद नहीं रुकेगा, मजहबी उन्माद नहीं रुकेगा, कट्टरपंथ नहीं रुकेगा, चरमपंथ नहीं रुकेगा। कानून इसका समाधान है। आखिर चीन में जिहादी हमले क्यों नहीं होते? सिंगापुर में जिहादी हमले क्यों नहीं होते? जापान में जिहादी हमले क्यों नहीं होते? भारत में क्यों होते हैं? भारत में तो हैं सब नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं, बड़े बड़े लेखक भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, खूब गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले भी हैं, खूब पत्रकार कलमकार भी हैं, खूब सुबह से लेकर शाम तक बातें भी खूब हो रही हैं। फिर जिहादी हमले क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं रुक रहे? सबसे पहले भारत में समान शिक्षा की जरूरत है। 10वीं तक समान शिक्षा, यानी 16 साल तक सभी बच्चों की किताब एक करना पड़ेगा। एक हमें कमीशन बनाना पड़ेगा जिसमें सभी पंथों के एक्सपर्ट हों और वो देखें कि भारत में ऐसी कौन कौन सी किताबें हैं जिसमें नफरत सिखाई जा रही है, भारत में ऐसी कौन कौन सी तकरीरें हैं जिसमें नफरत सिखाई जा रही है, भारत में ऐसी कौन कौन सी और भी वीडियो है जहां पे दूसरों के खिलाफ नफरत सिखाया जाता है। जब तक ये नफरती वीडियो नहीं रुकेंगे, नफरती तकरीरें नहीं रुकेंगी, नफरत सिखाने वाली किताबें नहीं रुकेंगी और जब तक ऐसे स्कूल नहीं रुकेंगे जहां नफरत सिखाया जा रहा है, तब तक जिहाद, मजहबी उन्माद, कट्टरवाद नहीं रुकेगा। इसका एक ही समाधान है, भारत में समान शिक्षा लागू कर दिया जाए। 16 साल तक सभी बच्चों की एक किताब, यानी 10वीं तक कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक सबकी एक किताब, सब अपनी अपनी भाषा में पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, लेकिन किताब सबकी एक कॉमन होगी। और प्राइमरी 5 साल के प्राइमरी में केवल वैदिक शिक्षा, केवल वेद, पुराण, गीता, रामायण, अष्टांग योग, सत्यार्थ प्रकाश, यह पढ़ाना पड़ेगा। तब जाके जिहाद, मजहबी उन्माद रुकेगा। ये जो नफरत सिखाने वाले स्कूल उनको बंद करना पड़ेगा, तब जाके जिहाद, मजहबी उन्माद रुकेगा। ये जो दुनिया भर के पर्सनल लॉ चल रहे हैं, अलग अलग मजहबी कानून चल रहे हैं, मजहबी कानून खत्म करने पड़ेंगे। सबके लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करना पड़ेगा और सबके लिए हम दो हमारे दो, सबके लिए मैंडेटरी करना पड़ेगा। जो कॉमन सिविल कोड ना माने, जो हम दो हमारे दो ना माने, उसकी नागरिकता खत्म करने का कानून बनाना पड़ेगा, कठोर कानून बनाना पड़ेगा। तब जाके जिहाद रुकेगा, मजहबी उन्माद रुकेगा। अगर हम चाहते हैं कि वास्तव में भारत में सुख शांति आए, समृद्धि आए, ये जिहादी हमले रुके, जैसे जापान में शांति है, सिंगापुर में शांति है, चाइना में शांति है, अगर हम वो चाहते हैं तो हमें तत्काल भारत में 1 नेशन 1 पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा। अभी यूपी की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, केरल की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, बंगाल की पुलिस अलग तरीके से काम करती है। पुलिस सत्ता की गुलाम बनी हुई है। जैसी सत्ता होती है जिस पार्टी की, उसी के अनुसार पुलिस काम करना शुरू कर देती है। अखिलेश रहते हैं, आतंकवादियों का मुकदमा वापस होता है। योगी जी मुख्यमंत्री रहते हैं तो बुलडोजर चलता है। ऐसा नहीं, कानून ऐसा होना चाहिए जो स्ट्रिक्ट हो। सत्ता बदलती रहे, मुख्यमंत्री बदलते रहे, लेकिन पुलिस अपना काम निष्पक्ष होकर करती रहे। उसका एक ही तरीका है, भारत में 1 नेशन 1 पुलिस कोड लागू किया जाए। 1 घंटे के अंदर एफआईआर और 1 महीने के अंदर जांच करना मैंडेटरी किया जाए। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बनाना पड़ेगा हर जिले में, जिससे कि फटाफट सच्चाई सामने उगलवाई जा सके। जिस जिहादी ने हमला किया है वो इंजीनियरिंग का छात्र है। अब वो अगर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग हमारे पास कानून होता और प्रयाग में एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की लैब होती, अब तक पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो गया होता। पता चल गया होता कि उसने क्यों मारा, किसके कहने पे मारा और कितने आतंकवादियों के संपर्क में है, पूरी सच्चाई सामने आ गई होती। अदरवाइज ऐसे पुलिस महीनों महीनों पूछताछ करती रहेगी, कभी 1 बात बताएगा, कभी 2 बात बताएगा, कभी 3 बात बताएगा, और जितना चाहेगा बताएगा, जितना चाहेगा नहीं बताएगा। सारे राज तो नहीं खुलवा सकती ना पुलिस डंडे मार के। अगर वास्तव में हम चाहते हैं शांति हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो, तो हमें भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा, जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा। कोर्ट के लिए आवश्यक रूप से एक जुडिशियल चार्टर होना चाहिए सभी जजों के लिए कि आपको हर हालत में 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला करना ही करना है। 1 साल से पहले करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम 1 ईयर, जस्टिस विद इन ईयर। 1 घंटे के अंदर एफआईआर, 1 महीने के अंदर जांच और 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमें 1 नेशन 1 पिनल कोड बनाना पड़ेगा।
ये हमने जो घटिया कानूनों का मकड़जाल फैला रखा है, मकड़जाल बंद करना पड़ेगा। अमेरिका में जैसा फेडरल पिनल कोड है ना, ऐसा हमें एक कानून बनाना पड़ेगा। अभी हमारे पास आतंकवाद का एक अलग कानून है, मजहबी उन्माद का अलग कानून है, अलगाववाद का एक अलग कानून है, देश की एकता अखंडता के लिए जो अलग कानून है यूएपीए है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो खतरा है उसके लिए अलग कानून है एनएसए। हम ये कह रहे हैं सारे कानूनों को, अपराध के जितने भी कानून हैं सबको मर्ज करके चैप्टर वाइज वन नेशन वन पिनल कोड बना दीजिए। हेट स्पीच को डिफाइन करना पड़ेगा और एक मल्टीफेथ कमेटी बनाना पड़ेगा जिसमें सभी मजहब के विद्वान हो, सभी रिलीजन के एक्सपर्ट हो, और वो बैठ के देखें कि जितनी भी हमारी रिलीजियस बुक्स हैं, जितनी हमारी मजहबी किताबें हैं, उसमें ऐसी कौन कौन से वाक्य हैं, ऐसे कौन कौन से सेंटेंस हैं जो नफरत सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता ना, आप पेट्रोल रख के आप आगे नहीं, आग सोचो अगर बुझ जाए तो नहीं होगी। अगर आग बुझानी है तो पेट्रोल बंद करना पड़ेगा। पेट्रोल बंद करने का मतलब जितनी भी नफरती तकरीरें हैं, जितनी नफरती किताबें हैं, जितनी नफरती स्कूल हैं, इनको बंद करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने दुनिया भर के कमीशन बना दिए। जाति के आधार पे हमने एससी कमीशन, एसटी कमीशन, ओबीसी कमीशन बना दिए। भाषा के आधार पे भी हमने आयोग बना दिया। लिंग के आधार पे हमने महिला आयोग भी बना दिया है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी बना दिया। यहां देश की एकता अखंडता को इतना बड़ा खतरा है, हम एक राष्ट्रीय एकता अखंडता आयोग क्यों नहीं बनाते? एक हम नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी कमीशन क्यों नहीं बना रहे? संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। हमने जातियों के आधार पे कानून बना दिए, भाषा के आधार पे आयोग बना दिए, भाषा के आधार पे कानून बना दिए, क्षेत्र के आधार पे आयोग बना दिए। सब पैसा भी बांट रहे हैं, जातियों के आधार पे पैसा बढ़ रहा है, भाषा के आधार पे पैसा बढ़ रहा है, क्षेत्र के आधार पे पैसा बढ़ रहा है। एक हम यूनिटी इंटीग्रेटेड कमीशन नहीं बना रहे। कमीशन बना के और ये देख लें उसकी ओपिनियन क्या क्या है। देश की एकता अखंडता को जो खतरा है, चाहे वो धर्मांतरण से खतरा हो, घुसपैठ से हो, जनसंख्या विस्फोट से हो, मजहबी उन्माद से हो, इसको रोकने के लिए क्या क्या करना है? मैं बार बार कह रहा हूं, समस्याओं का समाधान कानून से होगा। कानून को बदले बिना कुछ नहीं होगा। सर्जन बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर उसका ऑपरेशन करने का सामान घटिया हो, कभी अच्छी सर्जरी नहीं हो सकती। डॉक्टर बहुत अच्छा हो, दवा घटिया हो, बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती। ड्राइवर बहुत अच्छा हो, अगर गाड़ी का इंजन घटिया है, खराब है, कभी भी यात्रा सुरक्षित नहीं होगी। मिस्त्री बहुत अच्छा हो, सीमेंट बालू अगर घटिया है, कभी अच्छा घर नहीं बनेगा। खाना बनाना आपको बहुत अच्छा हो, बहुत आता हो, अच्छी तरीके आता हो खाना बनाना, लेकिन अगर तेल मसाला घटिया है, सब्जी घटिया है, अच्छा खाना नहीं बन सकता। ऐसे शासक कितना ही अच्छा हो, जब तक नियम कानून अच्छा नहीं होगा, तब तक ना अपराध रुकेगा, ना भ्रष्टाचार रुकेगा, ना जिहादी हरकतें रुकेगी, ना जिहादी हमले रुकेंगे, ना माओवाद रुकेगा, ना नक्सलवाद रुकेगा। मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं। आखिर प्रयागराज में जहां ये जिहादी हमला हुआ है, वहां तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। प्रयाग में नगर निगम में भी बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो प्रयागराज में तो 3 इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, फिर भी जिहादी हमला हो रहा है, फिर भी वहां नफरती स्कूल चल रहे, वहां नफरत सिखाई जा रही है। प्रयागराज में धर्मांतरण भी हो रहा है, प्रयागराज में घुसपैठिए भी रहते हैं, प्रयागराज में मजहबी उन्माद भी है। इसका मतलब डॉक्टर बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती है। कुछ चंद लोगों के घर पे बुलडोजर चला देने से मजहबी उन्माद नहीं रुकेगा। वो जो कीड़ा है ना, नफरती कीड़ा, उस नफरती कीड़े को निकालने के लिए हमें शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। नफरती कीड़े को निकालने के लिए हमें समान नागरिक संहिता लागू करना पड़ेगा। नफरती कीड़े निकालने के लिए दंड व्यवस्था ऐसे कठोर रखना पड़ेगा जहां खौफ हो कि अगर कुछ भी गलत किया तो छूटेंगे नहीं। और न्यायिक व्यवस्था इतनी कठोर हो कि अगर गलत किया तो साल भर के अंदर सजा हो जाएगी, साल भर के अंदर फांसी हो जाएगी, तब जाके खौफ पैदा होगा। मैं बार बार कहता हूं, सरकार को कुम्हार से सीखना चाहिए। कुम्हार जैसे एक हाथ नीचे रखता है ना, और एक हाथ ऊपर, अंदर से मिट्टी को सपोर्ट ऊपर उठाता है, ऊपर से दबाता है। ऐसे ही सरकार को शिक्षा व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए जो अंदर से संस्कार लाए, नफरत न सिखाए, और ऊपर से दंड व्यवस्था ऐसी कठोर होनी चाहिए कि अगर कुछ गलती किया तो साल भर के अंदर आजीवन कारावास, फांसी होगी, कठोर दंड मिलेगा, तब जाके शांति आएगी। नहीं तो नेता बदलते रहेंगे, सरकार बदलती रहेंगी, पार्टियां बदलते रहेंगे, तू मैं होती रहेगी, आरोप प्रत्यारोप होता रहेगा, जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं बदलेगा।